हाय गाइस, सो इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर द जनरल अवेयरनेस एंड द करंट अफेयर्स पार्ट फॉर योर बैंक एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल चीज़ है दिस. इट्स नॉट द डायरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बट study planning that I'm talking about. So it is very important to plan your studies in advance, especially to those who are already working, क्योंकि उनके पास already time limited होता है. So it is very important that you utilize your time very judiciously. And even to those who are not working and they have the entire day to themselves, time management is very important because otherwise you will end up wasting whole day without doing anything productive. So I have this habit of noting down everything that I have to do. Okay, so this diary helps me a lot. इससे क्या होता है that you feel more organized. And जो भी कई बार कुछ important चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं और हम भूल जाते हैं. So as to keep a track of what are you following your routine or not, it is a good way to plan your day ahead. सो अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे. तो बेसिकली करंट अफेयर्स इज़ अ नाइटमेयर फॉर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, स्पेशली उनके लिए जो कि चीज़ें याद रखने में थोड़ा मुश्किल फील करते हैं या जो फैक्ट्स मेमोराइज करने में थोड़े वीक हैं. सो बैंक एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आते हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज़ डायनामिक पार्ट एंड वन इज़ द स्टैटिक पार्ट. सो दोनों की ही नॉलेज होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो स्टैटिक पार्ट होता है, कई लोग रैंडमली स्टैटिक चीज़ें याद करना स्टार्ट कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल दे विल स्टार्ट मेमोराइजिंग कैपिटल ऑफ ऑल द स्टेट्स, दे विल स्टार्ट मेमोराइजिंग करेंसी कैपिटल ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑल. सो ये एक तो चीज़ प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. आप इतने सारे फैक्ट्स याद रखेंगे और कितने चीज़ें आप याद एक्चुअली रख पाएंगे. उसके अलावा टाइम कंस्ट्रेंट ऑलवेज इज़ देयर. सो बेसिकली स्टैटिक पार्ट हमें ऐसे नहीं प्रिपेयर करना है. वी हैव टू प्रिपेयर इट स्मार्टली. सो वी हैव टू लिंक द स्टैटिक पार्ट टू द डायनेमिक पार्ट. अब डायनेमिक पार्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल चीज़ें जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, जैसे आजकल इन्फ्लेशन इज़ द बर्निंग इशू. तो इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है? मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन फिगर्स डिक्लेयर की जाती हैं एज यू ऑल नो. सो वो क्या रेट चल रहा है सीपीआई इन्फ्लेशन का या डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का, दैट इज़ योर डायनेमिक पार्ट. बट इन्फ्लेशन क्या है? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का डेटा कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करता है, ये आता है हमारे स्टैटिक पार्ट में. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको दोनों ही चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. तो इसका सबसे ईजी तरीका यही है कि जो भी चीज़ें अभी न्यूज़ में हैं आप उसका स्टैटिक पार्ट भी साथ के साथ कवर करते रहो. फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट के गवर्नर्स चेंज हुए हैं, ठीक है, तो आपको उन स्टेट्स का कैपिटल, उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, अगर उन स्टेट से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे स्टेट रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो आप वो साथ के साथ याद कर लीजिए और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए. जब भी उस स्टेट का नाम आ रहा है कहीं पे भी, तो आप उन चीज़ों को अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका स्टैटिक पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो करंट अफेयर्स में मास्टर करने का जो सिंपल तरीका है दैट इज़ वन, रेगुलरिटी. ठीक है, हाउ रेगुलर यू आर इन रीडिंग योर करंट अफेयर्स. एंड सेकेंड थिंग इज मल्टीपल टाइम रिविजन्स. जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे फैक्ट्स आप ऑब्वियसली भूल जाएंगे. तो जैसे अभी का टाइम है व्हेन आई डोंट थिंक कि किसी भी IBPS या SBI PO का नोटिफिकेशन आया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप एक्चुअली करंट अफेयर्स पे ध्यान दे सकते हैं. और अगर आप एक कोई फ्रेशर हैं जिसने अभी तक करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, या फिर आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे बट आपको वो प्रोडक्टिव नहीं लगा अपना तरीका, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ हाउ टू स्टार्ट? द फर्स्ट थिंग इज कि फॉलो इट एज अ रूटीन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 days. अभी क्या होता है, आप आज संडे है, ठीक है, आप ये आज से प्लेज ले लीजिए कि आपको कल से यानी कि मंडे से आपका ये रूटीन रहने वाला है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10 से 15 मिनट, आई थिंक एट मैक्स आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो किसी ऑनलाइन सोर्स से. ठीक है, तो आप ये रूटीन बना लो कि सुबह उठते हैं आपको सबसे पहले जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं वो कवर करने हैं. चाहे आप कोई भी सोर्स फॉलो करो, आप वैसा सोर्स पिक करो विच इज़ ईजीली अवेलेबल, ओके, विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड विच इज़ रेलिवेंट. ठीक है, सो आप ऐसा सोर्स पिक कर लीजिए एंड मेक इट योर हैबिट कि फॉर द कमिंग 20 days
यू विल एवरी डे इन मॉर्निंग कवर डेली करंट अफेयर्स, ठीक है. सो क्या होगा, इनिशियली अगर आप बिल्कुल भी टच में नहीं है, यू विल फील दैट इट इज़ अ बोरिंग थिंग, क्योंकि आप उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे. बट जैसे जैसे आप यू विल प्रोसीड अहेड, यू विल सी दैट यू नो आप एक स्टोरी की तरह करंट अफेयर्स चल रहे हैं, आप काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेट कर पाएंगे. यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. सो कुछ भी करंट अफेयर्स में आपको ऐसी चीज़ लगती है जो आपने पहले नहीं पढ़ी, या कोई नया टर्म है, जस्ट गो बैक एंड रीड इट वॉट इट इज़, राइट. सो दिस वे वॉट यू कैन डू इज़ आप अपनी एक हैबिट डाल सकते हो डेली करंट अफेयर्स कवर करने की. नेक्स्ट कम्स हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स. अब कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो डेली आपको सुनने में आएंगी. फॉर एग्जाम्पल आजकल इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट डेली मल्टीपल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को मिल रही है. तो इन्फ्लेशन रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको याद हो जाएंगी, ठीक है. और लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो आपने एक बार पढ़ी, उसके बाद शायद वो दोबारा आपको ना देखें. तो कई सारे फैक्ट्स दिमाग में कलेक्ट हो जाते हैं, एंड विच आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर. So how you can remember them? You can supplement your daily current affairs reading with monthly compilations of current affairs. तो जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसका आप मंथली कंपाइलेशन ज़रूर एक बार रेफर कर लो. सो हार्डली मंथली कंपाइलेशंस क्या होते हैं, जो कि 70 to 80 पेजेस के होते हैं एट मैक्स, ठीक है. तो आप उसको डिवाइड कर लो कि आप उसको 10 पेजेस में हर दिन पढ़ोगे, तो एट मैक्स 7 से 8 डेज में आपका मंथली कंपाइलेशन विल बी कंप्लीट, ठीक है. इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो वीकली कंपाइलेशंस भी निकालते हैं. तो आपके ऊपर एक साथ ज़्यादा बर्डन ना आए तो आप उसको वीकली कंपाइलेशन से भी सप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि आपने मंथ में डेली पढ़ा, हर दिन आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके बाद वीकली या मंथली कंपाइलेशन से आपने उसको एक बार रिवाइज कर लिया. अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सपोज नोटिफिकेशन कम्स अराउंड इन अक्टूबर, सो यू नो दैट योर प्रीलिम एग्जाम इज इन नवंबर समवेयर, एंड मेंस होगा जाके कहीं पे दिसंबर एंड या जनवरी में. तो अब जो मेंस से पहले के 4 से 5 महीने हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और उनके करंट अफेयर्स आपको बहुत माइन्यूटली रीड करने हैं और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं, ठीक है. सो अगर आप रोज़ पढ़ते आ रहे हो करंट अफेयर्स, तो वो रिवाइज करना या 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स को डीपली स्टडी करना बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा. सो कई लोग सोचते हैं कि प्री के रिजल्ट के बाद वो मेंस के लिए या करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, बट प्री के रिजल्ट के बाद हार्डली आपको 15 या 20 डेज मिलेंगे. उसमें बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है. यू विल हैव टू फोकस ऑन योर क्वांट, यू विल हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल बी ऑक्यूपाइड इन टू. तो एटलीस्ट अगर आपका करंट अफेयर्स पार्ट प्रिपेयर्ड है या आप कॉन्फिडेंट हो उसमें, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हो और आप अपने बाकी सेक्शंस पे फोकस कर सकते हो. नहीं तो ये होगा कि आप उस टाइम करंट अफेयर्स की वजह से आप किसी और सेक्शन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट नोट टेकिंग. सो मैं नोट्स नहीं बनाती थी बिकॉज मुझे टाइम नहीं होता था इतना. आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग, एंड कई लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो खुद नोट्स बनाएं और उसी से रिवाइज करें. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. इफ़ यू हैव दैट मच टाइम या फिर आप चाहते हैं नोट्स बनाना, तो आप बना सकते हैं. उसका एक बेस्ट टेक्निक है दैट यू डिवाइड योर रजिस्टर और योर नोटबुक सेक्शन वाइज. ओके, सो टेकिंग सेक्शन वाइज नोट्स इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इज ऑलवेज अ गुड टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बार ट्राई किया था नोट टेकिंग. सो स्पोर्ट्स सेक्शन, ओके, स्कीम्स. सो लाइक दिस आई हैव डिवाइडेड माई डायरी और नोटबुक इनटू डिफरेंट सेक्शंस. अब क्या है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो मैं इस सेक्शन में नोट डाउन करूँगी इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. पूरा उसको अगर आप एज इट इज़ कॉपी करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. देन स्कीम्स रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, ट्राई टू जोट इट डाउन एट अंडर अ सिंगल सेक्शन. उसके अलावा डिफरेंट स्कीम्स का आप डिफरेंट सब सेक्शन बना सकते हो. जैसे इसी के अंदर अगर मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना से रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो भी मैं पढ़ूंगी 3 से 4 महीने में, वो मैं एक जगह लिखूंगी, ठीक है. उज्ज्वला योजना है तो उज्ज्वला योजना से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं 3 से 4 महीने में जो मैं पढ़ूंगी, वो मैं एक जगह लिखूंगी. तो इससे ये बेनिफिट होगा, एक तो आप जब भी नया पॉइंट लिखोगे, सपोज मुझे मुद्रा योजना का कोई आज नया पॉइंट मिला, तो जब मैं उसको नोट करूंगी, मैं हल्की सी एक नज़र पिछले पॉइंट्स पे मारूंगी, तो मेरा वो भी रिवाइज हो जाएगा. सो दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी हैंडी एंड वेरी गुड टू मैनेज. सो इफ यू कैन रियली मेक नोट्स, यू शुड फॉलो दिस टेक्निक. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक एंड इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग.
So this is majorly all that I wanted to talk about the current affairs preparation. सबसे important चीज़ है to be regular. So please start it from tomorrow itself, your current affairs part, and you will realize that in a period of like 1 month you will see that you have enhanced your knowledge a lot. So अभी मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आई प्रेफर कि मैं हर दिन के करंट अफेयर्स या करंट न्यूज़ पढूँ, बिकॉज इट मेक्स यू अवेयर ऑल्सो. सो start doing it and please share your experiences, how it is going. Thank you so much for staying tuned. Have a great day ahead.